मैंने इसलिए जानबूझ के करा रखा था। ये बंद कर दिया ना वाईफाई? बंद कर दिया ना? बंद है, ठीक है, वो दे दो, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मानसी कहाँ गई आज? पता नहीं सर। वेट करते हैं 2 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, म्यूट करते हो। साक्षी म्यूट कर दो। सर मुझे वैसे जब तक मैं क्वेरी पूछ सकती हूँ कल की क्लास में। हाँ, पूछो 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 पूछो। सर एक तो ये मुझे बाइट कोड समझ नहीं आया। बाइट कोड बेसिकली ना, कंपाइलर ना, जावा का सॉफ्टवेयर बेस्ड लैंग्वेज है। एक होता है बाइनरी नंबर, तो 0101 की फॉर्म में होता है। एक होता है बाइट कोड। तो बाइट कोड क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। जावा की केस में बता रहा हूँ मैं, जो कि आप क्या जैसे कि जैसे कि देखो बताता हूँ तुम्हें। आपने नोटपैड पे कोडिंग की जावा की, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो एप्पल का जो लैपटॉप है, इसके अंदर मैक डले हुआ होता है, उसके अंदर वो नोटपैड ओपन होगा नहीं। तो यहाँ पर वो बात हुई थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावा। तो वो तो नोटपैड खुलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या टेक्स्ट एडिटर होता है। तो जो तो फिर बात आती है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो होता है जैसे कि अब जावा के कंपाइलर के थ्रू मैंने कंपाइल किया। उसको कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट होती है उसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल, जिसको बाइट कोड भी बोलते हैं, ठीक है? क्लास फाइल अच्छा। भी बोलते हैं। तो क्लास फाइल क्या होती है? हमारी इंडिपेंडेंट फाइल होती है, जिसको आप मैक में भी चला सकते हो, लिनक्स में भी चला सकते हो, ठीक है? ठीक है क्योंकि वो क्या है, जेवीएम के थ्रू तो कन्वर्ट हो चुकी है ना डॉट हाँ क्लास जी में। सर। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए उसको। जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, सब में सेम होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम्म। है ना? सर हाँ अभी हाँ। जैसे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर ये वैसे जैसे और प्लेटफॉर्म कुछ? इंडिपेंडेंट है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये सब पे चल सकता है, तो ये सी वो जो टर्बो सी होता है उस पर भी चल सकता है? नहीं 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 नहीं, जावा क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड लैंग्वेज है। बता दूं मैं तुम्हें, जो सी है वो हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज है। वो अपने बेसिकली वो हार्डवेयर से कनेक्ट जल्दी हो जाती है, लेकिन जो जावा है वो अपने एक सॉफ्टवेयर पे, अपने एक इन्वायरमेंट पे चलता है, ठीक है? अच्छा। जो टर्बो सी है वो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 MB का है, लेकिन जो जावा है वो 200 MB का है, क्योंकि उसका एक अच्छा। पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर पे चलता है। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी। सर ये जो आपने तो कल बताया था ना, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जो जावा एजीबी एजीबी ईजीबी होता है, वो ईजीबी की फुल फॉर्म क्या है? ई ईजेबी जे ई बी। यस। एंटरप्राइज जावा बीन, एंटरप्राइज जावा बीन क्लास। हाँ, और सर एमई मोबाइल एप्लीकेशन में जावा एमई भी बोला था आपने। एंड्रॉइड हुआ था, एंड्रॉइड। हाँ तो वो एमए था। एम ई
हाँ जी सर, हाँ जी, J2ME, हाँ जी। J2ME बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन में एक डेफिनेशन थी कि उसमें जावा एमई एक था, उसकी फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एंटरप्राइज। मैं देखता हूँ यार, मेरे को सुनो, आपकी वॉइस कट रही है, मोबाइल में देख लेता हूँ। सर ये अच्छा रहा अच्छा, कोड मोबाइल कोड। एप्लीकेशन मतलब कि हाँ, जावा ME मतलब होता है कि मिडल एनवायरनमेंट, जैसे कि रोबोटिक्स टाइप को भी तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे हाँ कि जी आप सर। फोन से बोल, एनी मतलब होता है जैसे रोबोटिक टाइप की जो एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है ना, वो ठीक है मैंने सर। बताया ना, जावा एम मतलब मिडिल लेवल ऐसे करके होता है। अब ठीक है बताओ, सर। ये आई नहीं नहीं सर, है अभी तक, क्या होगा बच्चों का? अब तो घर पे बैठा के क्लास दे रहे हैं, कुछ भी नहीं आता बच्चे पढ़ने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं साक्षी पे। ठीक है सर। आ गई आ गई आ गई, नाम लिया शैतान हाजिर। म्यूट कर दूं सर? कनेक्ट हो रही है दोनों में। हाँ म्यूट हो गए, पूरा मानसी से बात करते हैं अभी। हेलो मानसी, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो मानसी, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑडिबल, अनम्यूट करो मानसी। हेलो सर। हेलो। हाँ, आज लेट हो गया, इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या आपका? बहुत स्लो नेट है आपका, मेरे पास आवाज भी सॉरी बहुत सर, ज्यादा मुझे लैग आपकी करके आ रही आवाज। है। कोई नहीं, आप उसको म्यूट रहने दीजिए। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर तरीके से तो हैंड रेस कर दो। साक्षी मानसी दोनों को बोल रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप हैंड रेस का ऊपर ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो। और साक्षी एक बार अनम्यूट करना। हाँ जी सर। साक्षी, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। हाँ, यानी मानसी का नेटवर्क में प्रॉब्लम। ठीक है ओके। मानसी, आप म्यूट कर दीजिए, अब हम आगे। ठीक है मानसी, आप म्यूट कर दो, साक्षी आप भी म्यूट कर दो। लो, चली ही गई, कनेक्शन ही हट गया। कोई नहीं, अपने आप ज्वाइन हो जाएगी मानसी। दिल्ली में इंटरनेट या जियो का मतलब मैं भी जियो से चला रहा हूँ। एक बार आके तो पता चल जाएगा। मैं उस पर मैसेज डालता हूँ, ऐसे इसकी ऐप पे करता हूँ, उसको दीजिए।
हाँ चलो ठीक है, आ गए हैं, मानसी आ गई है। तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जो मैं कट कॉपी कर रहा हूँ ये भी दिख रहा है सबको? तो हैंड रेस करो अगर प्रॉपर तरीके से स्क्रीन दिख रही है तो। मानसी को दिख रहा है अच्छे तरीके से, साक्षी को भी दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, वो फुल नेटवर्क सारे अब से चले हमारे। तो देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए अपने गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे जाने के बाद गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर JDK8, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है। बेसिकली 32 बिट का ही होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, पहले जो जावा था वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का था, लेकिन उसको ओरेकल ने खरीद लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है JDK को डाउनलोड करने में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया ओरेकल की वेबसाइट पे, ठीक है। आप यहाँ से जैसे कि ये लिनक्स का है, ठीक है, यहाँ पर लिखा आएगा विंडोज। अगर आप विंडोज चला रहे हो तो यहाँ पर आप देखो ये वाला है जो, ये 32 बिट का है। और एमवीज देख लेना आप, ठीक है, ये जो 64 है ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर आके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके और डाउनलोड जेडीके पे क्लिक करेंगे। अब देखो साइन करने के लिए बोला है, जबकि ये साइन करने का प्रोसेस दे दिया इसने अभी। तो क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे कि अब एक वेबसाइट है फाइल हिप्पो, ठीक है, फाइल हिप्पो पे जाना है आपको। फाइल हिप्पो पे जाने के बाद आपको फाइल हिप्पो की वेबसाइट को ऑन करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो तो अकाउंट बना लेना, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ओरेकल से, ठीक है। नहीं तो आप किसी और वेबसाइट से जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाती है, जैसे फाइल डिपो है, सॉफ्ट32 है, वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बार में लिख देता हूँ JDK8, JDK8, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। तो एंड स्लो होता है मीटिंग के टाइम। जैसे कि आ रहा है ऊपर, कौन सा डाउनलोड करना है आपको, जैसे 64 पे करना है, 64 बिट वाले पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ से डाउनलोड करना है? कोई डाउट है तो हैंड रेस, समझ में आ गया तो हैंड रेस करो कहाँ से डाउनलोड करना है। साक्षी को समझ में आ गया। मानसी,
समझ में आया? आपको तो नेटवर्क प्रॉब्लम ही आ रही है। चलो सुनो, आप दोनों को बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखना, उससे JDK 8 को डाउनलोड करके देखना। ठीक है, अगर JDK 8 डाउनलोड हो जाता है तो दी बेस्ट है। मेरे को ग्रुप पे, क्योंकि देखो 2 दिन की छुट्टी है, तो हो सके तो आज ही ट्राई करना। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं फिर क्या करूँगा, अपने गूगल ड्राइव पर उसको पेस्ट कर दूंगा इसको, आप फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बार सेल्फ ट्राई करो डाउनलोड करने का, अगर डाउनलोड हो जाता है, नहीं होता तो फिर मैं अपने गूगल ड्राइव पर अपने ही JDK 8 को अपलोड करके तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगा, तुम उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है? ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। सॉफ्टवेयर सीखी आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि ये रहा, ये है एक सॉफ्टवेयर है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 देन नेक्स्ट, तो आपका क्या हो जाता है, जे नेक्स्ट 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 करेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही JDK इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप जैसे कि अगर JDK को इंस्टॉल करना नहीं आए तो एक बार यूट्यूब से सर्च मार लेना, नहीं तो एक बार मुझे दोबारा बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूट्यूब पे चले जाना, अगर नहीं समझ में आए तो JDK को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 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 करना होता है। इसके थ्रू क्या होगा, आपका JDK इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको भी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होते हैं, साक्षी कोई क्वेश्चन है क्या, आपने हैंड रेज किया है? हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी, मैंने पहले से जावा ना इंस्टॉल कर रखा है कंप्यूटर पे। कॉन्फ़िगर भी कर रखा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है? हाँ जी, पहले से कर रखा है। मतलब कि वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में मतलब जाके, हाँ हाँ, मतलब नोटपैड से चला के थोड़ा पहले, बहुत पहले थोड़ा बहुत किया था। चलो कोई नहीं, अगर हो रखा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रखा तो कोई बात नहीं, मानसी का जैसे कि क्रैश है तो मानसी को तो करना पड़ेगा। तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, म्यूट कर दो साक्षी, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाते हैं। सी फाइल के अंदर जाके, सी डायरेक्टरी के अंदर जाके प्रोग्राम फाइल के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, तो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे आपको जावा दिखेगा, ये जावा के पास जाना होता है और आपको JDK फोल्डर ऑन करना होता है, बिन फोल्डर ऑन करना होता है। बेसिकली ये क्यों बता जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलता है। कमांड प्रमोट होता है हमारा, जैसे कि आप विंडो R करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और CMD लिखते हैं, तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जिसके ऊपर हम कोडिंग अपने कोड को रन करेंगे। अभी कमांड जो प्रमोट है, इसको नहीं पता कि आपका कंपाइलर कहाँ पर है बेसिकली, क्योंकि ये क्या है, रूट होता है हमारे सिस्टम का, इसके थ्रू अपने सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो। कमांड प्रमोट होता है, इसका यूज करके आप क्या करते हो, अपने जावा के कोड को कंपाइल करते हो, देन रन करते हो। तो अब ये आपका जो कमांड प्रमोट है, जो ब्लैक वाली विंडो है, इसको नहीं पता होता कि आपका जो जावा सी है, जो आपका कंपाइलर है, बताया था मैंने, जावा कंपाइलर जो होता है वो जावा सी होता है, जो कंपाइलर है वो कहाँ पर है, इसको नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, इसका एक पाथ सेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम सेट करते हैं, तो पहले देखो हम बिन फोल्डर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा देखो जावा सी, हमारा कंपाइलर इस फोल्डर के अंदर होता है, इस डायरेक्टरी के अंदर होता है। दोबारा दिखा देता हूँ, सी ड्राइव में जाते हैं, प्रोग्राम फाइल में जाते हैं, उसके बाद जावा के फोल्डर में जाते हैं, फिर JDK को ऑन करते हैं, फिर बिन को ऑन करते हैं। इसके अंदर हमारा जावा सी होता है, इसलिए हमें इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेव करना होता है। ठीक है, अगर आपको, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है जो दो टाइप से होता है, एक होता है परमानेंटली और एक होता है टेम्परेली। तो टेम्परेली, अगर टेम्परेली आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा
आप जाएं यूआरएल पे कॉपी क्लिक करें, कंट्रोल ए करें और उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप विंडो आर करें, विंडो आर करने के बाद सीएमडी लिखें, सीएमडी के बाद यहाँ लिखो सेट पाथ और इजिकल टू, इसको करोगे ये आपका पाथ सेव हो जाएगा। तो देखो जावा सी लिखता हूँ, जावा सी लिख के देखो क्या होगा, ये जावा सी मेरा लोड हो गया, यानी मेरा ये क्या हो गया, टेम्परेरी मेरा जो है कंपाइलर लोड हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि हमें परमानेंटली फिक्स्ड करना है, परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाके इसको ऐड कर देते हैं। उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी में जाना होता है, प्रॉपर्टी में जाना होता है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना होता है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पर जाना होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आने के बाद आपको न्यू पर क्लिक करना होता है, न्यू पर आने के बाद आप लिखो PATH, ठीक है, पाथ लिखना है। पाथ लिखने के बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पाथ को पेस्ट कर देना है और टर्मिनेट लगा के ओके क्लिक कर देना है। अब मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो इसलिए मैंने ओके पे क्लिक नहीं किया है। और जैसे कि आप फिर से CMD खोलेंगे, विंडो आर फिर CMD टाइप करेंगे, यहाँ पे अगर जावा सी लिखेंगे तो देखो हमें कोई पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा परमानेंटली पाथ सेट हो चुका है। अभी तक कोई डाउट है किसी को इंस्टॉलेशन में, पाथ सेट करने में? किसी को दोबारा सुनना है तो दोबारा बता दूंगा मैं। मानसी, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए। हेलो, किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो हैंड रेस करो। साक्षी हो चुका है, मानसी, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। बाकी ग्रुप तो है अपना ISS वाला, उस पर करे ना, कोई बात नहीं। मेरे जैसे कि घर में रहते हैं तो फोन हाथ में रहता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं कर दूंगा, पक्का कर दूंगा उसको, उसकी तरफ से कोई टेंशन ना लो। अब देखते हैं, एक सिंपल जावा प्रोग्राम बना के देखते हैं। पहले सिंपल जावा प्रोग्राम बनाने से पहले आप ये चीज नोट कर लें, तो मैं दिखाता हूँ क्या नोट करना है। नोटबुक अपनी रेडी कर लूँ। इसको नोट करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर हम इसके बाद एक प्रोग्राम करेंगे, उसको नोट करो। नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना। बेसिकली सारा का सारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि सारा का सारा काम यहाँ पे क्लासेस इन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझना होता है क्या होता है। ठीक है,
हो जाए तो बताना। सर एक रिक्वेस्ट है। हेलो अगर हो गया हो जाए तो हैंड रेस कर देना। तो बढ़िया तरीके से नोट करना, बढ़िया तरीके से। सर। मानसी का भी देखते हैं, फिर मानसी हो जाए। हेलो हाँ सर। साक्षी बोलो। सर एक रिक्वेस्ट है। सर आप थोड़ा सा क्या चीज? थोड़ा सा ना तेज बोलना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ना समझ नहीं आ रहा है। आवाज आपकी थोड़ी समझ नहीं आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ बीच बीच में जैसे थोड़ा बहुत बोलते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे लगता है। तो पता है क्या हो रहा है? लैग हो रहा है, लैग। कोई नहीं, चिंता मत करो, इसका भी सॉल्यूशन है। जल्दी आपको पता चल जाएगा। हो सके तो मैं मेरे शायद लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है ठीक सर। है? ठीक है सर। अभी अभी आया नहीं है अभी वो लिंक, जैसे ही लिंक आता है तो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है मैं दे दूंगा दोबारा, तो उसको रिवाइज करके देख लेना, आगे बढ़ा के कहीं भटक रहे हो वहाँ पे देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लेना। उसके पीछे भी एक रीज़न है। जो आपका एक नॉर्मल नोटपैड होता है वो क्या करता है, वो एक बार ही अंडू करता है और इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होता। तो नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है और इसके अंदर चाहो तो मल्टीपल टाइम्स तक आप अंडू कर सकते हो। और इसके अंदर जैसे कुछ कभी गलती से कट जाता है तो वो चीज़ सेव रहती है। तो नोटपैड प्लस प्लस भी ज़्यादा एमबी का नहीं है। अगर इसको भी डाउनलोड करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं इसको, नोटपैड प्लस प्लस को भी नेट से। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करते हैं। हम्म,
हम वापसी अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। मानसी अब ट्राई करो एक बार, अब माइक आपका वर्क करेगा। मानसी एक बार आप माइक पे क्लिक करो। मानसी एक बार अनम्यूट करो। अब बोलो बोलो। हाँ आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कुछ बोलोगे तो मेरे पास आवाज आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी अपना माइक को अनम्यूट नहीं कर रखा, म्यूट नहीं कर रखा, अनम्यूट पे है। तो मानसी कुछ बोलना चाहेंगे आप? मानसी आपने दूसरे फोन में लॉग इन किया है आई थिंक, तो मैं आपका पुराने वाले को यहाँ से डिसमिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है मानसी, म्यूट बटन पे क्लिक कर देना अब जब दिख रहा है तो। चलो चलते हैं आगे, क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट पैड प्लस प्लस की वेबसाइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो सा भी वर्जन डाउनलोड करना है आप उस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले वाले वर्जन पे क्लिक कर लेते हैं। पहले वाले वर्जन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना और डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 से 8 MB का ही ये सेटअप है। इसको आपको डाउनलोड करना है, इसका नाम होता है नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, अब जैसे कि नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है, ये मेरी पहले की पुरानी फाइल है। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि हम जावा का एक कोड करते हैं सिंपल। जैसे कि आपको हेलो प्रिंट करना है, तो देखो कैसे हेलो प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सारा का सारा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्लासेस की फॉर्म में ही सारा काम करना पड़ता है। सबसे पहले लिखते हैं हम पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, जो क्या हमेशा जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है वो क्लास हमेशा क्या होती है, पब्लिक होती है। जैसे सी सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, वॉइड मेन होता है, एक्सेप्ट पाइथन। पाइथन के अंदर वॉइड मेन वगैरह नहीं होता, वहाँ पे सीधा हम डायरेक्ट कोडिंग करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी वहाँ पर बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हमें मेन फंक्शन बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि लिख दिया पब्लिक, फिर लिखते हैं क्लास। क्लास क्या कीवर्ड है, फिर उसके बाद लिखते हैं मैं क्लास का नाम, तो मैंने लिख दिया जैसे कि ऑनलाइन डेमो। ठीक है, तो क्लास का नाम थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन होती है, जो क्लास का नाम होता है, जो क्लास का नाम होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। देखो ये क्लास तो कीवर्ड है, तो इसका तो छोटा रहेगा, लेकिन हम क्लास का नाम देते हैं वो क्लास का नाम छोटा होना, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। और जो दूसरा वर्ड है वो, जैसे कि मैंने लिखा ऑनलाइन लिखा था दैट सपोज, तो ऑनलाइन लिखता तो ऑनलाइन का वो बड़ा होता है। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है, अगर आप छोटा भी लिख देते हैं तो एरर नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा हमें एज अभी का जावा डेवलपर या जावा प्रोग्रामर हमें थोड़े से रूल्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी हम आगे जाके सक्सेस होंगे। जैसे कि अब मुझे ऑनलाइन डेमो, मेरे दो नाम हो गए, तो फिर डेमो को डी बड़ा होगा। तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से करना होता है। ठीक है,
तो अब जैसे कि क्लास बन गई, फिर हमें इसकी बॉडी देनी होती है, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको स्टार्ट बॉडी बोलते हैं, इसको एंड बॉडी बोलते हैं। यानी ये बिगिन हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा एंड हो गया। फिर इसके अंदर हमें एक मेन फंक्शन बनाना होता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है, पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर एक अभी सिर्फ और सिर्फ तुम ये समझो कि मेन फंक्शन है जिसके लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड मेन। ठीक है, अभी मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, मेक श्योर ध्यान रखना जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया हुआ होता है उसी क्लास के नाम से फाइल सेव होती है। ठीक है, उसी क्लास के नाम से फाइल सेव होती है। अगर आपने लेट सपोज ये जो मेन फंक्शन है ये बना हुआ है हमारी ऑनलाइन डेमो क्लास के अंदर, तो ध्यान रखना इसका नाम, फाइल का नाम भी ऑनलाइन डेमो ही होना चाहिए। और मेक श्योर जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है उस क्लास को हमें एज अ पब्लिक क्लास स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कराता हूँ। यहाँ लिखा मैंने ऑनलाइन डेमो, एज इट इज दिख रहा है जैसा कि इसमें लिखा है, तो कॉपी पेस्ट कर लेना आप, डॉट जावा। ठीक है, डेस्कटॉप पे गया, ऑनलाइन डेमो डॉट जावा लिखा और सेव किया, तो देखो ये सेव हो गया मेरा। डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखो एक फाइल आ गई मेरे पास, दिख रहा होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अगर समझ में आया अभी तक तो हैंड रेस करो, समझ में आया तो अभी तक। मानसी बोलो, म्यूट अनम्यूट कर दिया आपने हैंड रेस पे क्लिक करने की वजह। हेलो मानसी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप कि मैं आगे चलूँ या हैंड रेस पे क्लिक करो, वहाँ पर हाथ बना हुआ आता है। और एक अच्छा सा फोन को सेटअप कर लो ताकि आप क्लास ले पाओ, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो क्लास लेने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ब्लू ब्लू है सारे सारे कीवर्ड है, और देखो ये स्ट्रिंग एक क्लास है यहाँ पर। अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सबके बारे में बाद में बात करूँगा। आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग का जो है ये एस कैपिटल में रहेगा, क्योंकि देखो बताया था मैंने क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो जैसे कि इस क्लास जो भी मैंने अपनी खुद से नाम की क्लास बनाई है ऑनलाइन डेमो के नाम से, इसका भी पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है वो भी एक क्लास है, इसलिए उसका पहला वर्ड क्या है, कैपिटल में है। ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है कि हेलो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, उसके अंदर हमने मैसेज दिया हेलो। ठीक है, अब मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ कि क्या होता है। पब्लिक क्लास ऑनलाइन डेमो, ये तो मेरी खुद की स्टाइल क्लास का नाम है। तो पब्लिक मतलब कि एक्सेस मॉडिफायर है, स्टार्टिंग मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो स्टार्टिंग होता है ये हैप्पीली चलता है, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा, सिर्फ इसे समझो स्टार्टिंग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल नहीं होता, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कॉल हो जाता है। वॉइड मतलब क्या होता है कि नो रिटर्न टाइप, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ये, इसलिए हमें इसको वॉइड रखना पड़ता है। मेन, मेन क्या होता है, इट इज अ एग्जीक्यूशन पॉइंट एवरी टाइम कंट्रोलर्स कम्स हेयर एंड गोज हेयर। यानी जो हमारा कंट्रोलर होता है सबसे पहले क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। जैसे कि आपको, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी, जैसे कि आप पहले आईआईसी की क्लास में आते थे पढ़ने के लिए, जैसे कि थ्योरी 1 थी, थ्योरी 2 थी, ये सब क्लासेस थी, तो आप सबसे पहले कहाँ से आते थे, मेन गेट से आते थे पढ़ने के लिए। और आप जब पढ़ लेते थे तो कहाँ से जाते थे, मेन गेट से जाते थे। तो यानी जो मेन गेट था हमारा क्या था, एग्जीक्यूशन पॉइंट था।
आप वहीं से अपने काम करने के लिए घुसते थे, वहीं से काम खत्म हो जाता तो वापसी बाहर निकलते थे। तो ये क्या होता है, मेन एज एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, सबसे पहले कंपाइलर मतलब कंट्रोलर नहीं पर ही आता है, नहीं से ही जाता है। ठीक है। अब नीचे आते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट है, इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। स्ट्रिंग टाइप का एक क्या है, एक आर्गुमेंट है, इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा, ताकि अच्छे से मतलब कि तुम्हें हर एक लाइन के बारे में पता होगा। तो कि पेशेंस पेशेंस रखना, और पढ़ने की थोड़ी सी वो रखना कि हाँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता मैं जावा को, बिल्कुल डेप्थ में लेके जाऊंगा, जितना मेरे को आता है उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सिखाने की। तो अब देखो अगली लाइन आती है हमारे पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो यहाँ पर मैं बता दूं, सिस्टम है एक क्लास है, ठीक है। आउट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम है प्रिंट एलन, प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है, जो कि सिस्टम के स्टैटिक फंक्शन है, जो आउट के थ्रू डायरेक्ट कॉल हो रहा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने इसके अंदर एक मैसेज पास किया है विद इन डबल कोटेशन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का काम क्या, स्ट्रिंग लिटरल दो टाइप के लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि आपने डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा है वो आपका एज अ स्ट्रिंग लिटरल काउंट होता है। ठीक है। और इसके एंड में जो लगाया हुआ ये आपने यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद क्या होता है एंड में डबल कोटेशन आती है। डबल कोटेशन सेमीकोलन होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट फिनिश। इस पूरी लाइन को क्या बोला जाता है, एज अ स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया, हैंड रेस करो। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं हम एक बार। मैंने रन खोला, यहाँ पे सीएमडी टाइप किया। सीएमडी टाइप करने के बाद मेरा वो जो कोड है वो कहाँ पर है बना हुआ, वो डेस्कटॉप पर है। तो सीडी डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पे आगे कंट्रोल, अब हम क्या करेंगे, जावा के कंपाइलर को बुलाएंगे। ठीक है। जावा का कंपाइलर आ गया, जावा का कंपाइलर आ गया, उसके बाद हम लिखते हैं फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या था, ऑनलाइन डेमो डॉट जावा। ठीक है। अब जैसे ही ये इंटर करूंगा, अब क्या हो रहा है, ये फाइल चेकिंग हो रही है, यानी लोड हो रहा है और चेक हो रहा है। ठीक है। अगर कोई एरर होगी तो एरर दे देगा, नहीं तो ये एक प्रोग्राम एक स्टेप आगे आ जाएगा। ठीक है। कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया। मिनिमाइज करते हैं, तो देखो मैंने क्या बताया था कि मेरी जावा फाइल है। प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है, डॉट जावा लिखा हुआ है, जावा फाइल है। मैंने बताया था कि ये कन्वर्ट हो जाती है डॉट क्लास फाइल में। तो देखो एक क्लास और एक फाइल और बन गई, जिसका जो कि कौन सी फाइल है, ये क्लास फाइल है, जिसका टाइप क्या है, क्लास फाइल। ये देखो क्या बन गया, ये डॉट क्लास फाइल बन गई है। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो देखो ये अपना कुछ अलग ही फॉर्मेट में, इंक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर इसने इस डॉट क्लास फाइल कर दिया है। यही क्लास फाइल हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट फाइल होती है। ठीक है। यही फाइल हमारी इंडिपेंडेंट फाइल होती है, जो कि सारे सिस्टम के लिए सेम होती है। तो अगर आप इस फाइल को, जावा फाइल को लेके जाएंगे मैक के अंदर, तो ये फाइल एरर कर देगी। लेकिन आप अगर इस क्लास फाइल को लेके जाएंगे तो ये क्लास फाइल रन कर जाएगी आपके सिस्टम में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो एक स्टेप हमारी हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर रही नहीं। अब हमें क्या लिखना है, दोबारा रन करना, तो जावा फिर फाइल का नाम ऑनलाइन डेमो, हमने इसको चलाया, ऑनलाइन आउटपुट नहीं आया। ठीक है हुआ।
आउटपुट आ गया। तो समझ में आया? हैंड रेस करो जो मैंने बताया है अभी तक। ठीक है, आउटपुट आ गया। साक्षी नोट करो उसको। मानसी तो जा चुकी है, मानसी का ऑफलाइन आया और कर चली लिया। गई है। नोट कर लिया? यस सर। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, दो टाइप के लिटरल होते हैं। एक कैरेक्टर लिटरल होता है और एक न्यूमेरिक लिटरल होता है। तो कैरेक्टर एक न्यूमेरिक लिटरल होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, न्यूमेरिक लिटरल है। ठीक है। CLS कमांड होती है क्लियर स्क्रीन की। ठीक है। अब मैंने दोबारा, आप एरो करोगे तो ये दोबारा कोडिंग आ जाती है। दोबारा कंपाइल किया मैंने, फिर रन किया, तो देखो न्यूमेरिक लिटर भी प्रिंट हो गया और करेक्टर लिटर भी प्रिंट हो गया। अब देखते हैं हम, जैसे कि साक्षी एक बार अनम्यूट करना। यस सर। ये इसके बारे में पता है क्या होता है ये? सर ये शायद ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। हाँ, वेरी गुड। स्लैश एन इज एलन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्लैश एन। ठीक है। अगर ये नहीं लगाऊंगा तो मेरा 1 2 3 हेलो के साथ में ही आ जाता। समझ में आ गया? जो स्लैश एन होता है ना, जो स्लैश एन सी के अंदर हम ये लिखते हैं ना, स्लैश एन, तो जो ये हाँ जी एलन है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्लैश एन। यानी इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है, हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और देखो, आप और भी चीज कर सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर, मैंने लिख दिया जैसे कि 10 ग्रेटर है 20 से। अब देखते क्या होगा। तो क्या आया, फॉल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 बड़ा नहीं है ना। ये जो हमारा क्या रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, बूलियन एक्सप्रेशन को रिटर्न करता है। ठीक है। इसमें इसमें मतलब सर ट्रू या फॉल्स दिखाएगा बस। आपने सी पढ़ी है ना? हाँ जी सर। तो उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे होते हाँ हैं ना हाँ। रिलेशनल ऑपरेटर। तो वो क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को रिटर्न करते हैं। जो बूलियन होता है उसकी दो वैल्यू होती है। एक डेटा टाइप होता है बूलियन, जिसकी दो वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो अभी कंडीशन क्या बन रही है, फॉल्स, फॉल्स। है ना? क्योंकि 10 तो छोटा है ना, लेकिन हमने बड़ा लगा रखा है, तो इसलिए इसने क्या प्रिंट किया, हमें फॉल्स फॉल्स। प्रिंट करके दिया। ठीक है। आप ऐसे भी कर यस सकते हो। उसके अंदर जैसे कि ध्यान रखना, सिस्टम का एस बड़ा होता है, 10 + 20, तो आप ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। सर। ठीक है। देखो 30 आ गया ना एंड में। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लिया? हाँ जी सर। आज मेरा सर दर्द हो गया, सुबह से 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ बोल बोल के। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा, तो ट्रू ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू है। आउटपुट दिख रहा है ना स्क्रीन में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार ये आउटपुट हटाना। आउटपुट हटा दो। यस सर। ठीक है सर। 1 मिनट है, 1 मिनट का टाइम है।
सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, ये जो ट्रू आपने जैसे लिखा है ये अल्फाबेट में है, तो ये अब अगर इसकी जगह कोई और मतलब कुछ भी लिखे तो मतलब ये अल्फाबेट में डबल कोट्स में नहीं हो सकता, मतलब इसने एरर नहीं शो करा। समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। वो मानसी का ना वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो पूछ रही थी कि वो मिल सकता है, तो मैंने कहा हम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब अ, जैसे कि देखो ये जो डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, तो हम वो क्या बन जाता है, एज अ स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है वो। ठीक है, लेकिन डेटा टाइप समझते हो किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है? समझते हो ना डेटा टाइप क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट। हेलो यस सर। साक्षी, है ना? हाँ जी तो सर। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक बूलियन डेटा टाइप है जिसकी दो वैल्यू होती है, ट्रू या तो फॉल्स। जैसे इंट की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4। तो जैसे कि अभी हमने इंट यूज कर लिया, है ना, इंट का सम कर लिया, तो ऐसे मैंने बूलियन की वैल्यू को प्रिंट किया है। अगर आखिर ट्रू लिखते देखो, इसका कलर भी क्या हो रखा है, ब्लू हो रखा है ना। अगर आप डबल कोटेशन में करते तो ये कैसा होता, ग्रे टाइप का होता, क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल बन जाता। तो जो ब्लू होते हैं क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो जो बुलियन की वैल्यू है ये, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप की क्या है, ये एक वैल्यू हो गए। वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। मेरे को लगता है कि आज इतना बहुत है। डेटा टाइप, कीवर्ड और वेरिएबल में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, आप इतने सिस्टम को कवर अप कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। और आपका एक और बताता हूँ, आपको एक बायोडाटा प्रिंट करना है अपना। ठीक है, ठीक है सर। बायोडाटा समझते हो ना, पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर आएगा बायोडाटा, जावा के अंदर ही करना है। उसका आउटपुट जो आएगा कंसोल स्क्रीन पे, यानी इस वाली स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा उसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप वही चैट पे डालना है। ठीक है, ठीक है उसमें सर। क्या करना है बायोडाटा। आपको, हाँ जैसे कि आया ऊपर बायोडाटा आ गया, फिर नेम आगे उसके आपका नाम, साक्षी, फादर नेम वगैरह वगैरह। ठीक है, एड्रेस। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आप प्रिंट एलन का यूज कर पाते हैं। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया आज का पूरा सेशन वगैरह आपको? कोई डाउट यस सर। वगैरह है तो नो पूछो। सर। कोई डाउट नहीं है तो नहीं अभी तो। क्या मैं लीव कर दूं क्लास? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अभी क्लास की टाइमिंग में 2 4 मिनट बचे हैं। अगर कुछ पूछना है नहीं तो सर पूछ अभी लीजिए। तो नहीं। बहुत है आज सर के लिए ये इतना। नोट हाँ जी, बस ये नोट नोटपैड में ये प्लस प्लस ये थोड़ा मतलब ना, जैसे अब अगर इसमें न्यू मतलब अगर इसी में ही न्यू ओपन करना है तो थोड़ा। कंट्रोल एन। अच्छा। देखो ये जो ऊपर आप तुम्हें देख रहे हो ना, पर ये चीज ये तो मेरी खुद की है, क्योंकि शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाँ जी। कंट्रोल एन किया, जैसे कंट्रोल एन किया ना, तो इसी के अंदर देखो कंट्रोल एन हो गया, नया आ अच्छा। गया। आपका पुरानी फाइल यहीं पे, नई फाइल भी यहीं दिख जाएगी। ठीक है सर। समझ में आ गया? तो यस सर। मैं सोच कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड कराने का। जैसे अगर आप जावा जावा तो है ही आपके पास ना, हाँ जी। जावा की दिक्कत है नहीं। अभी तक कोई प्रोग्राम चलाया है कि कई साल हो गए प्रोग्राम चलाए हुए? सर बहुत पहले चलाया था, हेलो का चलाया था, थोड़ा बहुत सम सम का भी मतलब किया था।
अच्छा अच्छा, तो यानी अभी जो कराया है ये बहुत है आपके लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इनको कवर अप करना, पहले ये जो कराया आज इसको भी कवर अप करना और बायोडाटा प्रिंट करके देखना, प्रोग्राम चल जाता है। ठीक है, पहले आप सेटअप करके देख लेना, एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेना, चल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बात करेंगे। देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मैं, जो चीज मैं बोलना चाह रहा था। ये देखो मेरी जो फाइल है ऑनलाइन डेमो के नाम से सेव हो रखी है ना। हाँ जी। अब देखो जैसे कि मैंने क्या करता हूँ, इसका नाम ना ऑनलाइन कर देता हूँ इस क्लास का, लेकिन देखो क्लास का नाम कौन सा है, ऑनलाइन, लेकिन फाइल किस नाम से सेव कर रखी है मैंने, ऑनलाइन डेमो के। डेमो। और मैं करता हूँ इसका ना ये डिलीट कर देता हूँ डॉट क्लास फाइल, नहीं तो ये लोड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो देखो अब देखो फाइल का नाम क्या है, ऑनलाइन डेमो, लेकिन अंदर क्लास कौन सी बना दी मैंने, ऑनलाइन। ऑनलाइन। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पब्लिक, इसको मैंने सेव किया और चलाता हूँ। CD मतलब चेंज ड्राइव, फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे एंटर आ गया, फिर जावा सी ऑनलाइन एंटर किया, कंपाइल हो गया। अरे इसमें लोड हो रखा है, देखो आ रही है एरर, कुड नॉट फाइंड लोड मेन मेथड, आ रही है ना। यस सर। हाँ जी। यानी अगर फाइल का नाम वही रहता तो ऑनलाइन। अंदर क्लास का नाम भी वही रहता तो चल जाता ना, लेकिन देखो उसने क्या करा, जो क्लास फाइल बनाई होगी किस नाम से बनाई होगी, ऑनलाइन से बनाई होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक नाम डालना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा ऑनलाइन डेमो डाल लेते। समझ में आ रहा है। यस सर। तो सर इसलिए हम एक क्या नोट करते हैं और है, हमेशा, क्या, ये जो आपने जैसे पहले आपने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया ना, पब्लिक क्लास ऑनलाइन डेमो, और उसके बाद हटा दिया, तो सर वो जो मतलब ये जो मतलब जो भी अभी हमने प्रिंट करा है ये प्राइवेट, ये तो प्राइवेट में हो गया ना। डिफॉल्ट C++ के अंदर होता है प्राइवेट, जावा के अंदर डिफॉल्ट कंसीडर होता है। डिफॉल्ट मतलब पब्लिक में ही मतलब रहेगा। डिफॉल्ट मतलब कि पब्लिक से थोड़ा सा डाउन होता है, डिफॉल्ट मतलब होता है कि जिस फोल्डर में बनाया गया उस फोल्डर के अंदर ही सीमित है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ऐसा है सर। समझ लो। मतलब पब्लिक मतलब कि जैसे कि उसका STD, जैसे कि एक लेट सपोज एक घर के अंदर पानी का एक पिया हुआ है, घर के बाहर पानी का पिया हुआ है, तो घर के अंदर कौन यूज कर सकता है, जो घर के मेंबर्स हैं उस पानी के हाँ प्याऊ जी। को, है ना। लेकिन जो बाहर लगा हुआ है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ना, जो घर के अंदर लगा हुआ है वो डिफॉल्ट हो गया क्योंकि हमारा खुद का है, और जो बाहर लगा हुआ है वो क्या हो गया, पब्लिक हो पब्लिक। गया, इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, ठीक समझ है में आ सर। गया। तो अभी ये यस इसने सर। क्या कंसीडर कर लिया, एज अ डिफॉल्ट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ C++ के अंदर ही क्या होता है आपका, ये प्राइवेट होता है डिफॉल्ट। जब अगर आप कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो एज अ डिफॉल्ट क्लास कंसीडर होती है। लेकिन पता है यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को पहले चला दिया ना, तो ये मेमोरी के अंदर लोड हो रखा है। अगर मैं ये नहीं लगाता ना तो पता है क्या लिखा आता कि जिस क्लास को प्लीज सेव एज अ पब्लिक क्लास लगाने के लिए बोलता, इसलिए ये एरर आ गई है। अगर आप ये नहीं लगाते तो जावा के अंदर एरर आती है कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उसको आपको पब्लिक बनाना है, लेकिन उसने सीधे क्या दे दिया, कुड नॉट फाइंड लोड मेन मेथड। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमने इस प्रोग्राम को एक बार रन कर दिया है। अगर कोई प्रोग्राम एक बार रन हो जाता है तो वो एक बार स्पेस ले चुका होता है रैम के अंदर, इसलिए इसने वो वाली एरर ना देके इसने दूसरी एरर दी। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, क्लोज यस कर सर। दूं मैं सेशन को, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ठीक है, ओके, बाय थैंक बाय, यू। टेक केयर, ओके।